हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में टेंस पढ़ाने वाला हूं और टेंस में दोस्तों मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में ये देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित प्रश्न नहीं रहेगा, यहाँ पर वाक्य रहेगा। ठीक है, तो आपके बनाना है वाक्य। ठीक है, क्या बनाना है आपके यहाँ पे? वाक्य बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित वाक्य। तो यहाँ पर सभी के सभी वाक्य है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी के सभी प्रकार के यहाँ पर वाक्य लिखे, इनको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला नंबर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले अपने को ये पता करना है, मोहन एक पत्र लिख रहा है तो कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे आपके पता चल रहा है, बताते हैं भाई। रहा है, यहाँ से आपके पता चल रहा है रहा है, यही बताता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसा वाक्य है? अफर्मेटिव सेंटेंस। मोहन एक पत्र लिख रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है, क्या होता है, सबसे पहले उसे बताते हैं आपके। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। ठीक है, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद कर्म लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अन्य बातें। ठीक है, जो भी रहेगा तो अन्य बातें में हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार बताना चाहूँगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया होती है, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, इज आर एम होती है। एक वचन करता होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन करता होगा तो आर का, और करता आई होगा तो उसके लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तब मोहन क्या है? कर्ता है। पूरे वाक्य में आपके पता करना है कर्ता क्या है, कौन का प्रश्न करिएगा आप। कौन का प्रश्न जब आप करेंगे तो जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा। ठीक है, प्रश्न मैं करता हूँ, आपके सुनना है। ठीक है, कौन एक पत्र लिख रहा है, उत्तर में क्या आ रहा है, अब बताइए उत्तर में क्या आ रहा है? मोहन आ रहा है ना, तब मोहन को हम कर्ता कहेंगे। ठीक है, तो मोहन हो गया, कर्ता लिख लिए। इसके बाद सहायक क्रिया का नंबर आता है, तो भाई 3 सहायक क्रिया, इज आर एम। तो मोहन एक वचन है तो इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, मोहन इज। ठीक है, इसके बाद सहायक क्रिया के बाद हम मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो राइट माने क्या होता है? लिखना। लेकिन अपने को आईएनजी जोड़ना है तो ई हटा कर आईएनजी जोड़ देंगे। मोहन इज राइटिंग एक पत्र है तो इसकी अंग्रेजी होगी अ लेटर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो मोहन एक पत्र लिख रहा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, याद रखना, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। आई होप की बात आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो कंप्लीट हो गया भाई, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे के पर, दूसरा का वाक्य पढ़ते हैं। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो यहाँ पर लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो एक लड़की की बात नहीं कर रहा है मेरे भाई, बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहा है। जा रही है यही बताएगा भाई, यही बताएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। ठीक है, तो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आपके। तो कर्ता क्या है भाई? लड़कियां, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी द गर्ल्स, GIRLS, द गर्ल्स। ठीक है, GIRLS, गर्ल्स। तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन है तो आपके लगाना है भाई, आर का प्रयोग करेंगे आप, आर का, द गर्ल्स आर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द गर्ल्स आर जा रही है तो गो माने जाना होता है। क्या होता है? गो माने जाना। लेकिन अपने को लगाना आईएनजी, गोइंग हो जाएगा। स्कूल जा रही है, गोइंग टू स्कूल।
ठीक है, फुल स्टॉप। तो इसका अंग्रेजी बनेगा भाई, लड़कियां स्कूल जा रही, इसकी अंग्रेजी बनेगी द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, यानी दूसरा का नंबर भी कंप्लीट मैंने करा दिया आपके। तो ध्यान से देखना, आप तीसरा का पाते हैं। तीसरा का वाक्य क्या है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ तो रहा हूँ, इसका मतलब ये भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसा वाक्य है, नहीं आ गया है तो ये नहीं बताएगा भाई, नहीं बताएगा कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रही बात। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो सूत्र होता है मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपके कर्ता लिखना है, सहायक क्रिया लिखना है, इसके बाद नाट लिखना है मेरे भाई, इसके बाद नाट लिखना है, तब मुख्य क्रिया, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, कर्म प्लस अन्य बातें, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, मैं का अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, तीसरा नंबर में आई, मैं करता है तो सहायक क्रिया भाई एम लगेगा, आई एम। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे क्या, नॉट, आई एम नॉट। और पढ़ना की जो अंग्रेजी होती है, रीड माने पढ़ना होता है, आईएनजी जोड़ेंगे आप, रीडिंग, आर ई ए, रीडिंग। और पुस्तक मतलब अ बुक लिखेंगे। ठीक है, अ बुक, फुल स्टॉप। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये भी कंप्लीट करा दिया। आते हैं चौथा नंबर में, ध्यान से देखना आपके, राम मैदान में नहीं खेल रहा है। ठीक है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है, रहा है यही बताएगा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसा वाक्य है, नहीं बताएगा कि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, इतनी बात आपके याद रखना है। ठीक है, तो इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे आप तो लिखेंगे राम, राम एक वचन है इसलिए आपके इज लगाना है, राम इज नॉट, नॉट है नॉट लगाना है। खेलना की अंग्रेजी लिखेंगे मेरे भाई, खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग हो जाएगा। तो राम इज नॉट प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, और कहाँ, मैदान में, इन द, क्या लिखेंगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड लिखेंगे। ठीक है, एफ आई एल डी, फील्ड, इन द फील्ड होगा, इन द फील्ड। तो ये भी कंप्लीट करा दिया। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी। 5 नंबर पर आते हैं और आपके बताते हैं। सबसे पहले 5वां वाक्य पढ़ते हैं, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो भाई रहे हो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये बताएगा मेरे भाई, ये बताएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो इसका जो फार्मूला होगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद कर्ता, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य बातें, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान रखना। तो सबसे पहले बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे भाई, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई, वाई। ठीक है, तुम क्या है, बहुवचन है तो इसकी सहायक क्रिया यहाँ पर लगेगी आर, वाई आर। इसके बाद कर्ता क्या है, यू, वाई आर यू। जाना क्या होता है दोस्तों, गोइंग, क्या होता है, गोइंग होता है, GOING, गोइंग। और वहां जाने की अंग्रेजी देयर माने वहां होता है, देयर माने वहां। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपको क्या लगाना है, लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम वहां क्यों जा रहे हो, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। ठीक है, अब आते हैं कौन सा, ये भी कंप्लीट करा दिया आपके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई। ठीक है, 6 नंबर में आते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, 6 नंबर में कह रहा है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। तो बताएंगे आपके, सबसे पहले क्या आया स्टार्टिंग में, जब क्या आया तो क्या का कोई भी मीनिंग नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या जब आएगा तो हम डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है मैं आपके सुना देता हूँ, सुनिए ध्यान से।
जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो। ठीक है, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, इसके बाद कर्ता नॉट, ठीक है, मुख्य क्रिया, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, कर्म प्लस अन्य बातें प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्या का कोई भी मीनिंग नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, यदि है कि आप बीच में आ जाए, जैसे वाक्य देखिए आठवां में बीच में आया है, तो बीच में आएगा तब इसकी मीनिंग लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले उसका मीनिंग लिखेंगे। लेकिन बीच में नहीं आया है उसकी कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे, शुरू में आया है छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लिखना है, तुम बहुवचन है तो आर लिखेंगे। ठीक है, आर यू, समझ में आ रही बात, आर यू लिख लेंगे। नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लिखेंगे मेरे भाई, नॉट। जाना का क्या होगा, गोइंग, गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, गोइंग टू, CH स्कूल, गोइंग टू स्कूल टुडे, आज की स्पेलिंग क्या होगी, टुडे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देंगे। ठीक है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, इसकी अंग्रेजी बनेंगे आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बताते हैं अभी आपके 7वां और 8वां बचा, उसे भी आपके बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। वाक्य नंबर 7वां देखते हैं क्या लिखा गया दोस्तों, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। ठीक है, तो जिस तरह आपने छठे वाले को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया उसी तरह 7वें वाले को भी अंग्रेजी में करना है। लेकिन यह क्या से शुरू हो, तो क्या की कोई भी मीनिंग आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो कर्ता यहाँ पर क्या है, एक वचन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इज सहायक क्रिया हो गई। इसके बाद तुरंत हम कर्ता लिखते हैं, तो इसमें कर्ता क्या है मेरे भाई, सूर्य, द सन लिखेंगे, द सन लिखेंगे भाई, क्या लिखने वाले हैं, द सन, द सन लिखेंगे। ठीक है, सहायक क्रिया कर्ता, इसके बाद नॉट तो है नहीं कि लिखेंगे आप, नॉट नहीं है तो इसके बाद मुख्य क्रिया आपके लिखेंगे। तो राइजिंग माने क्या होता है, निकलना, RISING, राइजिंग। ठीक है, इतनी बात आपके याद रखना। ठीक है, RISING, राइजिंग इन द आकाश, इन द आकाश मतलब आकाश में, तो इन द स्काई होगा, इन द SKY स्काई। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपके लगाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लास्ट में आपके लगाना है। ठीक है, ये भी कंप्लीट करा दिया। अब आते हैं 8वां पे। ठीक है, 8वां का वाक्य पढ़ते हैं, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। अब ध्यान से देखिएगा, यही क्या शुरू में था तो क्या की कोई भी मीनिंग आपके नहीं लिख रहा था, लेकिन ये बीच में आ गया। जब बीच में आ गया तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इतनी बात आपके याद रखना। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है भाई, व्हाट होती है। प्रश्नवाचक शब्द लिख लिए, इसके बाद सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया भाई कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। तो कर्ता इसमें क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन है तो आपके आर लगाना है यहाँ पे, व्हाट आर, व्हाट आर, प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया फिर कर्ता, व्हाट आर यू, समझ में आपके बात आ रही है, व्हाट आर यू। ठीक है, इसके बाद कर रहे हो, तो डू माने क्या होता है, करना होता है मेरे भाई, डू माने करना होता है, डू माने करना होता है, डूइंग हो जाएगा। ठीक है, डूइंग माने करना होता है। ठीक है, कमरे में तो इन द रूम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, इन द रूम लिखेंगे, डूइंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आपके लगाना। ठीक है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, इसकी अंग्रेजी बनेगी व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने यहाँ पर सभी के सभी मिक्सचर उदाहरण लिया गया था यहाँ पर। ठीक है, एक साथ सभी वाक्यों को मैंने लिया था और आपके पढ़ाया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।